सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतनामी। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके जितेंद्र कुर्रे कोहिनूर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्रेमचंद साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आज के लाइव प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद साहू जी। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय हम बताना चाहेंगे कि जितेंद्र कुर्रे साहब एक टीचर है, शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं। उसके अलावा वो एक कवि है, लेखक है और सामाजिक चिंतक है। दूसरे हमारे साथ मेहमान आज पहली बार जुड़े हैं, प्रेमचंद साहू जी। वो भी पेशे से शिक्षक है और वो भी कवि है और सामाजिक चिंतक है। और बहुत ही खास दोनों मेहमानों से आज हम 45 मिनट रूबरू करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आज की इस खास मुलाकात पर जैसा कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है हमारे बच्चों का, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के द्वार खोलने के लिए शासन भी कटिबद्ध है। और स्कूल जो है बंद थे 2 महीने और स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों की किलकारियां स्कूलों में गूंजने लगी है। तो आज की इस परिचर्चा पर हम बाबा साहब का एक वर्ड है उसको कोट करते हुए हम चर्चा करना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में स्कूल की शिक्षा अध्ययन करने से पहले तमाम संघर्षों को उन्होंने अपने जीवन में झेला। उनको यहाँ तक कि अपने स्कूलों में बैठने की आ, इजाजत नहीं था। उनको अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, पानी का पीने का अधिकार नहीं था। तमाम चीजें उनके बाल्यकाल में उनके जीवन पे विपरीत असर पड़ा। और वही कारण था जो विपरीत विपरीत कारण के कारण में वो इतने दुनिया के अंदर में संघर्ष करके भारत का संविधान लिखे, कानून मंत्री बने और दुनिया की तमाम डिग्रियां उनके झोली में आई। ऐसे महान शख्सियत के वर्ड को हम पूर्ण करते हुए आज हम आज की इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे जो खास मेहमान हैं जितेंद्र कुर्रे कोहिनूर कवि साहब से मैं आग्रह करूंगा कि बाबा साहब की ये अल्फाज कितने महत्वपूर्ण थे शिक्षा को लेकर, और उन्होंने ऐसे वाक्यात अपने शब्दों में अपने डिक्शनरी में क्यों लिखे। मैं चाहूंगा कि इसको कोट करते हुए एक शिक्षक होने के नाते, एक कवि होने के नाते इस तरीके से लिखते हैं जितेंद्र पुरे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश भैया जी। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं और इस लाइव सेशन में जुड़े हैं यूएसए से परम सम्माननीय हमारे बीच में आदरणीय मेघराज सिंह जी। उनको भी मैं नमन वंदन करता हूं, सत श्री अकाल। और बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक हमारे महासमुंद जिले के प्रेमचंद साहू जी जुड़े हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। बहुत ही पावन अवसर हमको जो प्रदान किए हैं जगदीश कुर्रे भैया ने, यूएसए से लाइव जुड़ने का सौभाग्य मिला है। जो स्लोगन से शुरुआत किए हैं, बहुत सुंदर पावन विचार है। पीछे देखेंगे बैकग्राउंड में भी बाबा साहब अम्बेडकर का स्मृति में लगाया हूँ, बैकग्राउंड में दिख होगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना बोलेंगे उनकी जितेंद्र कुर्रे साहब, आपकी आवाज आवाज थोड़ी कट के आ रही है। मुझे लगता है नेटवर्क आपके कमरे कमरे में थोड़ा कम है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा जगह को आप देख सकते हैं, थोड़ा आवाज ठीक नहीं है। हेलो, मैं उससे पहले जितेंद्र कुर्रे साहब का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। मैं प्रेमचंद साहू जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस विषय पर अपनी बात रखें। प्रेमचंद साहू जी अपनी आवाज को म्यूट करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी साहू जी अपनी चर्चा शुरू करें।
जी, जो सर्वप्रथम तो इस परिचर्चा में मौका देने के लिए मैं आपको और जितने प्रतिभागी हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। जो विषय है शिक्षा, शिक्षा शिक्षा से विकास। जो हेलो, आवाज आ रहा है ना जी सर? जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, क्या बात है? जी जी जी। आवाज ना घर घरा रहा है उधर से। जी तो सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और 6वीं से 8वीं क्लास के बीच के बच्चों को पढ़ाता हूँ और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल लाना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और फिर भी बच्चे तो नियमित रूप से आ रहे हैं और आने के साथ ही साथ हमको जो शिक्षक की जिम्मेदारियों को हमको सभी को अच्छे से निभाना पड़ेगा और निभा भी रहे हैं। तो शिक्षा शिक्षा जब तक लोग शिक्षित होंगे तभी जो हमारा गांव है वो विकसित बनेगा, शहर विकसित बनेगा। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा से ही हमारे देश का विकास संभव है। यदि शिक्षित नहीं होंगे तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भारत कैसे तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो शिक्षा से ही सभी संभव है, सभी सर्वांगीण विकास संभव है सभी मनुष्यों का। तो हमको बच्चों से ही सर्वांगीण विकास हेतु हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए। और एक पालक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते और सभी का जिम्मेदारी बनता है कि कैसे शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा ले जा सकें। जी, हमारे बीच में डॉक्टर विजय कनौजे साहब जुड़ गए हैं। कनौजे जी, आपकी में एकदम अंधेरा आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लाइट की तरफ बैठे जी और जी 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 अपनी आप अपना आवाज को थोड़ा म्यूट करके रखें। मैं उससे पहले आपकी परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं आज की इस वक्तव्य के रूप में, प्रथम वक्तव्य के रूप में प्रेमचंद राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ बने रहे। मैं विजेंद्र कुर्रे साहब से फिर से आग्रह करूंगा, उनका नेटवर्क शायद सही हो गया है, तो आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जी जी, आवाज आ रही सर? आपकी आवाज आ रही है। मैं कुर्रे जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कनौजे साहब, आप बाद में आपको हम बुलाएंगे। जी, विजेंद्र बहुत कुर्रे जी। सुंदर सर। मैं जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो शिक्षा के लिए आप बता रहे थे, टिको निश्चित ही डॉक्टर विजय कनौजे साहब से एक आग्रह कविता करता से हूँ कि जोड़ने वो का अपनी प्रयास आवाज। करूंगा सर। नहीं, मैं कनौजे साहब से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी आवाज को म्यूट करके रखें, क्योंकि हैंडल उनके साथ लड़के कर रहे हैं। प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है, तो मैं कुर्रे जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात रखो। जी जी जी, मैं बात करता हूँ सर, एक रचना से जोड़ने का प्रयास करूंगा आप सभी को। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहूंगा, शिक्षा के बारे में जो काम किए वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। जो आज शिक्षा की ही बदौलत और बाबा साहब अम्बेडकर के ही बदौलत है आज जो है पढ़ पा रहे हैं। पहले तो हमको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनके बदौलत जो पढ़ने का अधिकार मिला है और कहीं भी जाने का अधिकार मिला है। तो मैं 4 पंक्ति कविता के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी जी, बहुत स्वागत। बनाकर स्वर्ग भारत को सुखों की धाम जिसने दी, आदरणीय जगदीश भैया जी, जी जी, सुन रहा हूँ। बनाकर स्वर्ग भारत को सुखों की धाम जिसने दी, गिरे पिछड़े जो कुचले थे उन्हें भी मान जिसने दी, भारती माँ की रत्नों में अमर है भीम जी बाबा, भारती माँ की रत्नों में अमर है भीम जी बाबा,
परम अम्बेडकर ही है हमें संविधान जिसने दी। परम अम्बेडकर ही है हमें संविधान जिसने दी। और निश्चित ही हम लोग ये पावन संविधान दिए हैं, वो जो है आज संविधान की बदौलत है शिक्षा का अधिकार मिला है। तो बच्चे जो है चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई भी जाति वर्ग के, किसी के प्रति जो है अलग नहीं किया, सभी को समान माने रखते हुए, समभाव रखते हुए सबको जो है शिक्षा का अधिकार दिए हैं। और आज उसी की बदौलत सभी बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और माने तमाम बड़े से बड़े पद, चाहे वो एक शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक का पद का सफर कर रहे हैं, ये शिक्षा का ही बदौलत। मैं मन और आगे रखने का प्रयास करता हूँ। रहे चिंतक परम जग में मनुष्यता मर्म पंथों के, मिला है पुण्य हम सबको उन्हीं के श्रेष्ठ कर्मों के। अनिश्चित ही उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण जो है हमको आज पुण्य की प्राप्ति मिल रही है। और कहना चाहूंगा, बिना अम्बेडकर के आज हम ऐसे नहीं होते। बिना अम्बेडकर के आज हम ऐसे नहीं होते। अमर है भीम जी बाबा प्रणेता जो सुधर्मों के। अमर है भीम जी बाबा प्रणेता जो सुधर्मों के। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही शिक्षा को जो अपनाएगा तो निश्चित ही विजय का पथ उनको मिलेगा, विजय का रास्ता मिलेगा। तब मैं एक बंद सुनाता हूँ। विजय पथ पर ही चलना है, नहीं अब हार करना है। रहे सुरभित सदा बगिया, सुखी संसार करना है। हमें अम्बेडकर के कर्म सारे याद रखने को, हमें अम्बेडकर के कर्म सारे याद रखने को। लगा जय भीम की नारा प्रखर गुंज। विजेंद्र जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आवाज खोलें। उनके बारे में जितना हम बोले तो बहुत ही कम है, और बहुत उन्होंने शिक्षा पर काम किया सर, और आज उन्हीं के बदौलत है आज जो कुछ कर पा रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र कुर्रे साहब। हमारे बीच में एक और कवि आ चुकी हैं, कामिनी खुरैना जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। भिलाई से जुड़ गए हैं कामिनी खुरैना जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विजय कनोजे से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। विजय कनोजे साहब, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। आदरणीय आप लोगों के सहयोग से मुझे चैनल सुनने का अवसर मिला, आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और खास तौर से तो मैं अपने विजेंद्र कुर्रे भाई जी को आभार प्रदर्शन करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक जोड़ा। रहा इस सवाल बात है शिक्षा की, तो शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है कि यानी शिरोधार्य, छ यानी छत्रकर्ता, शिरोधार्य छत्रकर्ता, यानी दूसरी की समस्याओं को जो अपने सर पर धारण कर ले और अपने सर पर धारण करके जो कल्याण का काम करे, उसे हम शिक्षक कहते हैं। जिस समय हमारे पूर्वजगण अशिक्षित थे, उस समय का जो दशा था, काल दशा था, वह इतिहास के माध्यम से पता चलता है।
की आसानी की जाती, तो उस विषय पर मैं शिक्षा के विषय पर और खास तौर से दलित समुदाय को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, साथ में उनके कुछ साथी रहे जिनका नाम मैं कविता के माध्यम से उल्लेख करना चाहूंगा। दलित के भगवान, आज हमारे कोई भगवान हैं तो यही लोग हैं जो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। ज्योतिबा फूले और गाड़िए, ज्योतिबा फूले और गाड़िए, अम्बेडकर रहे साथ, विचारधारा एक रहे, करते रहे संग्राम। दशा देख लोगन नैना बरसे नी, माली हालत देख दशा, तीनों आए थी, तीनों मिल मंथन किए, सुनता किए विचार, ना भाषा ना बच्ची, ना भावना न बच्ची टंगिया, शिक्षा लिया हथियार। शांति भाव के धनी करने लगे विचार, समझ गए तीनों लोगन शिक्षा का परिणाम। ये तीनों व्यक्ति समझ गए कि आज दलित समुदाय पीछे क्यों है, समाज में अपमानित क्यों है। इसका कारण यही विचार किए कि शिक्षा की कमी। तो इन लोगों ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में पुरजोर साथ दिया, जन जन तक प्रचार किया, घूम घूम प्रचार करे, शिक्षा जगत महान, दलित समुदाय को उठाने बीड़ा लिए उठाए, भाषणबाजी कम किया, कर्म किए खुद जाए, ज्योतिबा फूले न भवी रहे, गाड़ गए रहे घर द्वार, घर घर अलग जगाने चले, शिक्षा का क्या प्रचार, लोग रहे अम्बेडकर फिर से बना दिया संविधान। ज्योतिबा फूले गाड़ गए, अम्बेडकर रहे महान, चरण लगूं पूजन करूं दलित के भगवान, दीन दुखी को शरण दिए, त्रिमूर्ति रहे महान, विजय हृदय दीन लोगों का, तीनों का हृदय नमन करूं अनंत अनंत प्रणाम। तो खास तौर से शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने में हमारे ज्योतिबा फूले साहब, गाडगे जी महाराज प्लस हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के शिक्षा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिए। तो मैं चाहूंगा, मेरी समझ है कि किसी कमजोर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, उच्च प्रदर्शन करना है, तो उनको शिक्षा का ही आधार मान के चलना पड़ेगा। एक छोटी सी 2 लाइन की कविता और बोलना चाहूंगा जो गाडगे संदेश के नाम से लिखा गया है। शिक्षा जगत में सार, शिक्षा जगत में सार है, पढ़ाओ बाल गोपाल, निज शिक्षा बिना मनो, पशु तुल्य समान है, पशु तुल्य समान मनो, ज्ञान बुद्धि विवेक उच्च आसन चढ़ाएंगे, शीर्ष प्रियम को दे, कहत जय लेखनी, गाडगे मांगे भिक्षा, शुद्र से ब्राह्मण बनो, पाकर पार शिक्षा, पाकर पार शिक्षा। कह के अपनी वाणी के समय को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी मुझे श्रवण पान करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय कनोजे साहब, बहुत सुंदर और रचना के साथ में आज की इस परिचर्चा पर अपने बात की है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे थोड़ा ठीक से बैठे, आपके चेहरा कट जा रहा है, तो आप थोड़ा मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका कि आज की इस परिचर्चा पर आपने विचार रखे। हमारे बीच में कामिनी पुरेना जी जुड़ गई हैं भिलाई से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो स्क्रीन पे है और आज की इस परिचर्चा पर जो शिक्षा पर चर्चा हो रही है इस पर अपनी बात रखें। कामिनी पुरेना जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है जी? जगदीश जी, एक निवेदन करना चाहूंगा जी। वो शायद भैया वो जो ईयरफोन लगाए ना वहीं से आवाज आ रही कट 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 की, तो थोड़ा ईयरफोन निकाल देंगे तो आवाज क्लैरिटी आ जाएगी जी। अभी ठीक है आवाज?
अभी आवाज ठीक है? अभी एकदम क्लियर है। ठीक है, मैं कामिनी पुराना जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। कामिनी पुराना जी, हेलो। कामिनी पुराना जी शायद हमारे बीच में नहीं आ पा रही हैं। मैं फिर से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए साहू जी से आग्रह करता हूं कि प्रेमचंद साहू जी आज के इस विषय पर कुछ अनछुए पहलुओं को फिर से विचार रखें अपने आज के इस पटल पर। प्रेमचंद साहू जी। जी, तो मैं एक कविता के माध्यम से जोड़ना चाहूंगा, जीवन की राह। जी, हाँ। मानवता का भाव जगाकर, मानवता का भाव जगाकर मन बगिया महकाना है। जीवन के दुर्गम राहों को अब तो सुगम बनाना है। कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, विघ्नों से मत डरना। पग पग आगे बढ़ जाने को मन में साहस भरना। पंखों में बल भरकर, पंखों में बल भरकर अंबर तक है जाना। दुनियादारी से बच, लोभ कपट छल दंभ मोह में, लोभ कपट छल दंभ मोह में हृदय नहीं बहकाना है। जीवन के दुर्गम राहों को अब तो सुगम बनाना है। स्वर्ग बने जग सारा, स्वर्ग बने जग सारा, बहे प्रेम की धारा। धर्म जागरण का संवर्धन फैलाए उजियारा। सुख सुमता बहता हो, सुख समता बहता हो, ज्ञान हृदय गहता हो। हर मानव के उस अंतस में प्रेम भाव रहता हो। मित्र सखाओं को गहरे, मित्र सखाओं को गहरे निद्रा से हमें जगाना है। जीवन के दुर्गम राहों को अब तो सुगम बनाना है। तो हम जीवन के जितने भी दुर्गम राह या कठिन परिस्थितियां हैं, उसको हम शिक्षा के माध्यम से ही हम उसको किसी भी मानव के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और बाबा साहेब या जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही देश को एक अच्छी जगह में लाए हैं। तो हमको पूरा प्रयास हेलो, तो जी, अपनी आवाज शिक्षा में गुणवत्ता ला करके देश, जी, शिक्षा गुणवत्ता ला करके हम देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और हमको नियम अनुसार जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो कठिन परिस्थितियां वो झेली, वो परिस्थितियां अब निर्मित न हो, वो सब शिक्षा के गुणवत्ता या शिक्षा के महत्व को बता करके ही वो हम कर सकते हैं। जी, तो शिक्षा का बहुत ही महत्व है। और शिक्षा के, शिक्षित मनुष्य ही किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्रेमचंद साहू जी। आज की इस परिचर्चा पर मैं कामिनी पुराना जी से आग्रह करता हूं कि हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं। कामिनी पुराना जी, हेलो। मुझे लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ पाए। उससे पहले मैं डिजेंद्र पूरे साहब से फिर से आग्रह करूंगा कि जिस दिन से शिक्षा की प्रणाली है भारतवर्ष में और विश्व की बात करें, तो जैसा कि मैं मेघराज जी से पूछ रहा था कि विदेशों में शिक्षा की प्रणाली क्या है, नीति क्या है, तो वहां पे उन्होंने जी जी। बताया कि अमेरिका जैसे देश में 12वीं तक इक्वल शिक्षा है, बराबर शिक्षा है। ना वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल्स है, ना कोई कुछ नहीं है। सभी के लिए बराबर की शिक्षा है और सबको फ्री एजुकेशन है 12वीं तक। ऐसा वहाँ हमारे सरदार जी जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने कहा था। तो जब तक कि जो शिक्षा का एकीकरण ना हो, नहीं होगा, तब तक जो भारत के अंदर में जो आज एक तरफ उच्च के प्राइवेट स्कूल हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल हैं, उनका अगर शिक्षा का स्तर को मापा जाए तो कहीं ना कहीं काफी फर्क हमारे बच्चों में नजर आता है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार फिर से रखें। विजन पूरे से। जी जी सर, मैं शिक्षा के ऊपर बात करूं
तो वाकई में तो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, शिक्षा तो मानव के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। कुछ महापुरुषों ने शिक्षा पर भी कहा गया है, जिसे तथागत बौद्ध जी बोले हैं कि शिक्षा व्यक्ति की समन्वित विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा ही एक ऐसी है जो संपूर्ण विकास को कर सकते हैं। ये तथागत बुद्ध की कथन है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाती है। तो अनेक महापुरुषों ने जो शिक्षा के ऊपर परिभाषाएं दी हैं, तो निश्चित ही शिक्षा का महत्व को हम सबको समझना होगा। और शिक्षा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे हम पेशे से हम लोग मैं शिक्षक हूँ, हमारे बीच प्रेमचंद साहू जी भी है, वो भी शिक्षक हैं। तो हम जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं बच्चों को, जो शिक्षा हम पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं, वो जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और अनौपचारिक शिक्षा जो है, जब हम आसपास परिवेश से सीखते हैं, बिना इस जाए जब घर के माहौल में, वातावरण में जो हमको सीखने को मिलती है, वो जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें शिक्षा पर, तो शिक्षा तो सबके लिए नितांत आवश्यक है। यदि किसी समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो वह समाज कभी उठ नहीं पाएगा। मैं किसी विशेष जाति समाज को नहीं बोल रहा हूं, पूरे मानव समुदाय के लिए। किसी क्षेत्र में या कोई भी देश का बात करें, यदि किसी देश की शिक्षा प्रणाली यदि कमजोर है तो निश्चित ही वह देश सशक्त और मजबूत नहीं रहेगा। किसी देश यदि सशक्त और मजबूत तभी हो सकता है, वो उस देश में यदि शिक्षा बहुत ही मजबूत है, तब उस देश की शिक्षा के कारण जो है वह देश जो है विकसित देश कहलाता है। जैसे हमारे बीच आदरणीय मेघराज सिंह जी जुड़े हैं यूएसए से, अमेरिका से। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो शक्तिशाली देश क्यों है, तो हम इस पर यदि थोड़ा बात करें तो निश्चित ही शिक्षा वहां जो है बहुत आगे है, तेज है। चाहे वो राष्ट्रपति के बेटा हो चाहे एक सामान्य घर के बच्चा हो, एक जगह में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा कि भैया बता रहे थे, तो ये शिक्षा जो है सब जगह, जैसे हमारे देश में भी लाने की आवश्यकता है। यदि हमारे भारत देश में भी इस तरीका से हो जाए तो निश्चित ही शिक्षा में एक और नई क्रांति आ जाएगी। जगदीश भैया, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरे संकुल में एक पत्रिका प्रकाशित की, ज्ञान सुधा बाल पत्रिका। हर 3 महीने में वह पत्रिका प्रकाशित होती है। अब मैं जो है बाल कविताएं भी लिखता हूँ शिक्षा पर। तो मैं जो है उस शिक्षा से, उस कविता से जोड़ने का प्रयास करूंगा, आज्ञा हो तो। स्वागत है जगदीश भैया जी, स्वागत है आपका। बाल कविताएं, छोटी छोटी कविताएं जोड़ने का प्रयास करूंगा। ज्ञान सुधा का अमृत पी लो, ज्ञान सुधा का अमृत पी लो, विद्यार्थी जीवन जी लो, ज्ञान बिना जीवन दाई, बात समझ लो बहना भाई। कदम से कदम मिला चलना है, कुंदन के जैसे जलना है, लहराए या पुण्य तिरंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा। राम कृष्ण मुनियों की धरती, सबका पालन पोषण करती, अन्न धन की भंडार यही है, ममता प्यार दुलार यही है। धरती अंबर तक जो फैला, खुशियों को मत करना मैला, शुभता का नित गीत सुनाऊं, मानव बनकर जन्म बिताऊं। तो इस तरीका से छोटी छोटी बाल कविताएं भी लिखता हूँ।
और ये जो है ज्ञान सुधा बाल पत्रिका में प्रकाशित है, और अगला जो है अगस्त महीने में जो है प्रकाशित होगी अगली विशेषांक जो है। निश्चित ही अच्छा लगा भैया, आज जो है शिक्षा के ऊपर आपने तो हमको एक शिक्षक को आने को मिला इस लाइव सेशन में, तो बहुत अच्छा सेशन रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दिगंत जी। मैं कामिनी पुराना जी से आग्रह करूंगा कि वो भी एक कवित्री हैं। कामिनी पुराना जी हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कोई काम से बिजी होंगी। इसके बाद में मैं फिर से डॉक्टर विजय कनौजिया साहब से आग्रह करता हूँ कि वो काफी अनुभवी, उनका ज्ञान है ऐसा मुझे लगता है, तो आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें डॉक्टर विजय कनौजिया साहब। जी सर, आपका आदेश स्वीकार। शिक्षा के विषय में कहें तो वास्तव में भारतीय जो शिक्षा है वह कुछ कमी महसूस होता है, क्योंकि शासकीय स्कूल के जो शिक्षक हैं आज इतना अनुभवी होते हैं, ट्रेंड टीचर कहलाते हैं, उनके बावजूद भी जगह जगह कई बार प्रशिक्षण लिया करते हैं। इनके बावजूद भी पालक पता नहीं क्यों शासकीय स्कूल में शिक्षक को बच्चों को भेजने से डरते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा लागत लगाकर कम पढ़े लिखे या अप्रशिक्षित जो टीचर हैं उनका गुणगान गाते हैं। वहां पर मैं गुरुओं का अपमान समझता हूं। इसलिए जो क्वालिफाइड शिक्षक हैं, जो ट्रेंड ऊपर ट्रेंड, प्रशिक्षण ऊपर प्रशिक्षण, उनका लाभ लिए रहते हैं, उनका अनुभव लिए रहते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि हर पालक अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में भेजें और उनके अनुभव का लाभ उन बच्चों तक लेने का कष्ट करें। ये मेरी ये रहता है, विचार रहता है। साथ ही साथ जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी, गाडगे जी, फुले जी इस धरातल पर आए, उस समय समाज अधिकांश 80% अशिक्षित रहे। उस पीड़ा को जो सहें और हमने अनुभव किया कि बाबा साहब अंबेडकर धनाढ्य था, उसको भी उस समय स्कूल में पढ़ने के लिए इजाजत नहीं मिली, विदेश में जाके शिक्षा अध्ययन किए। ज्योतिबा फुले जी को भी स्कूलों में अपमान सहना पड़ा। उस समय के मुगल शाह, उस समय का अंग्रेज शासन पढ़ाई से उन लोगों को भी वंचित किया। गाडगे महाराज को भी शिक्षा का लाभ नहीं। मुझे लगता है विजय कनौजिया साहब का नेटवर्क फिर से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं चाहूंगा कामिनी पुराना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आप जाएं स्क्रीन पे। कामिनी पुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जैसा जी, कि आज की परिचर्चा पर हम लोगों ने शिक्षा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, जिसमें जितने भी आज जो टीचर्स जुड़े हैं वो सब एक शिक्षक के अलावा कवि भी हैं, अपने अपने स्तर में कविता लिखते हैं, सामाजिक चिंतक हैं, और कामिनी पुराना जी भी एक कवित्री हैं। तो शिक्षा के विषय पर आज की जो परिचर्चा पर अपनी बातें हो रही है, तो मैं कामिनी जी से आग्रह करूंगा कि शिक्षा पर आप आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। कामिनी पुराना जी। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुराना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। सर, मैं शिक्षा पर बोलना चाहूंगी। शिक्षा में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, और गुरु से ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले हमारे गुरु को नमन करते हुए मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी। अपने गुरु बाबा को शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं। शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं उस पूज्य गुरु बाबा घासी को। शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं उस पूज्य गुरु बाबा घासी को, जिसने जन्म लेकर पावन किया, जिसने जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को, जिसने गिरोधपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को। हमें गुरु के उपदेशों को मानना होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर शिक्षा के महत्व को हमें समझना होगा।
मैं सबसे पहले अपनी रचना के माध्यम से बच्चों को कहना चाहूंगी कि अगर कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है, कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है तो चट्टानों के बीच दबना होगा। कोयले से कोहिनूर बनने की चाहत है तो चट्टानों के बीच दबना होगा। लगता है तुम्हें औरों से खतरा, लगता है तुम्हें औरों से खतरा तो शिक्षा की भट्ठी में तपना होगा। लगता है तुम्हें औरों से खतरा तो शिक्षा की भट्ठी में तपना होगा। बिना मेहनत के इंसान कामयाब हो नहीं सकता बच्चों, बिना मेहनत के इंसान कामयाब हो नहीं सकता बच्चों। जो चलेगा मंजिल उसी को मिलेगी। बिना मेहनत के इंसान कामयाब हो नहीं सकता बच्चों, जो चलेगा मंजिल उसी को मिलेगी। मौज मस्ती के लिए तो जिंदगी पड़ी है, मौज मस्ती के लिए तो जिंदगी पड़ी है। नजरें उठाओ तुम्हारे सामने चुनौती खड़ी है, नजरें उठाओ तुम्हारे सामने चुनौती खड़ी है। और आगे मैं कहना चाहूंगी बच्चों से ही, अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने, अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने जोश और जुनून भरकर शिक्षा की पगडंडी पर तो चल। अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने जोश और जुनून भरकर शिक्षा की पगडंडी पर तो चल। तेरे आंखों के आंसू पोंछने लोग स्वयं हाथ उठाएंगे। अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने जोश और जुनून भरकर शिक्षा की पगडंडी पर तो चल। तेरे आंखों के आंसू पोंछने लोग स्वयं हाथ बढ़ाएंगे। एक बार कामयाबी की बुलंदी पर तो चढ़, एक बार कामयाबी की बुलंदी पर तो चढ़। अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने, अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने संघर्ष और मेहनत कर कर्म की पगडंडी पर तो चल। अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने संघर्ष कर मेहनत कर शिक्षा की पगडंडी, कर्म की पगडंडी पर तो चल। तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांगने, तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांगने लोग स्वयं हाथ उठाएंगे। तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांगने लोग स्वयं हाथ उठाएंगे। एक बार सम्मान की दृष्टि से लोगों की नजरों में तो चढ़, एक बार सम्मान की दृष्टि से लोगों की नजरों में तो चढ़। तो सर शिक्षा के आज जो है शिक्षा है जो बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत गवर्नमेंट द्वारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत समाज जो है उन्नति की शिखर पर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे गुरुओं का हाथ है, हमारी जो है अनुभवी टीचर जो है उनके मार्गदर्शन पे आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर हैं। पर कहीं कहीं बच्चे जो है इस शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए रास्तों, सॉरी सर बैटरी लो हो गया है। जी जी, अपनी बात रखें, आवाज तो आ रही है। जी जी जी, तो मैं यही कहना चाहूँ जी, भूल गए थे सर। हाँ, चार्जिंग में डाल दीजिए उसको। जी जी, आप दूसरे का ले लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी। कामिनी प्रेरणा जी हमारे बीच में काफी समय से हमारे पटल पे आती हैं, चैनल पे आती हैं और उनको काफी लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और उनके विचारों को बहुत लोगों ने देखा सुना है और उनका हम लोगों ने स्पेशल एक एपिसोड भी चलाया था उनके बारे में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कामिनी जी, हमारे से जो आप बने रहें, जुड़े रहें। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डिजेंद्र पुरे जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। डिजेंद्र पुरे जी अभी जो हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर विजय कनौजे जी, वो उनका नेटवर्क हमसे कनेक्ट हो गया है। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात। जी, पहले तो मैं कामनी दीदी को प्रणाम, जय सतनाम बोलता हूँ। बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी, अच्छा लग रहा था। आप बल्कि मोबाइल को चार्ज कर दीजिए। जी 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 सर, हाँ भाई। निश्चित ही शिक्षा पर यदि हम चर्चा करें तो 1 घंटा क्या 2 घंटा बहुत कम समय है। शिक्षा जो है अथाह है और शिक्षा की महत्ता की हम सब कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी बोले हैं। और चूंकि मैं एक शिक्षक के नाते, हम लोग शिक्षक क्यों है, मैं शिक्षक क्यों कहलाता हूँ, थोड़ा सा मैं कविता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करूंगा। अंधकार को दूर भगाकर
जगदीश भैया, जी सुन रहा हूँ। अंधकार को दूर भगाकर उजियाला फैलाता हूँ, बच्चों में विश्वास जगाकर शिक्षक मैं कहलाता हूँ, शिक्षक मैं कहलाता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन कर शिक्षा का अलग जगाता हूँ, बच्चों को राह दिखाकर शिक्षक मैं कहलाता हूँ, शिक्षक मैं कहलाता हूँ। अज्ञानी को ज्ञानी बनाकर मैं कविता के माध्यम से उनकी जो है महत्ता बताने प्रयास कर रहा हूँ, शिक्षा की महत्ता को। अज्ञानी को ज्ञानी बनाकर शिक्षा का हक दिलाता हूँ, समाज को शिक्षित कराकर शिक्षक मैं कहलाता हूँ, शिक्षक मैं कहलाता हूँ। असभ्य को सभ्य बनाकर जीने का ढंग बताता हूँ, शिक्षा का महत्व बताकर शिक्षक मैं कहलाता हूँ, शिक्षक मैं कहलाता हूँ। विजन जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है, हमारे बीच में मेघराज जी आ गए हैं, तो मैं मेघराज जी के बारे में बताना चाहूंगा। राष्ट्र निर्माण कराकर शिक्षक मैं कहलाता हूँ, शिक्षक मैं कहलाता हूँ। निश्चित ही हम जो है शिक्षा की महत्ता पर बात करें तो बहुत ही जी जितेंद्र जी, मैं यह विषय बहुत ही लंबी है। हमारे चैनल के संपादक जी आ गए हैं, मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनके पास काफी व्यस्तता रहती है। मैं मेघराज जी से चाहूंगा कि मेघराज जी इस चैनल के संपादक हैं और वो एक खुद लेखक है और कई किताबें उनकी छप चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आज के जो शिक्षक है, कवि हैं और लेखक हैं, इनका सब एक समूह भी जुड़ चुका है, जिसमें कामिनी जी भी हैं और साव जी हैं और डॉक्टर कनौजिया जी हैं। सभी लोगों के बीच में हम फुर्सत से बात करेंगे। बहरहाल मेघराज जी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। मेघराज जी जी सत श्रीकाल सबको। सबसे पहले तो जगदीश जी आपकी आवाज जो है ना थोड़ी घूम रही है, थोड़ा इसको अगर ये तार निकाल के हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहली बात तो ये देखो, अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है लाइफ में, और कविता के जरिए या कुछ भी है मतलब उसकी बात करें, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी जो अगर शिक्षा की बात करें तो अभी जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है भारत में, मनवादियों ने उद्घाटन किया पार्लियामेंट का, तो शिक्षा का अगर ये शिक्षा शेरनी का दूध होता तो ये मनवाद के खिलाफ कोई भी बहुजन का समाज का कोई नहीं बोल पाया, उसके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। तो ये फिर शिक्षा अगर ऐसी शिक्षा है तो इसको आप क्या कहेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना, शिक्षा एक मतलब रोज प्रकाश का नाम है। अगर प्रकाश हो जिंदगी में और वहां झूठ और बेईमानी भी ठहर जाए तो ये हो नहीं सकता। जहां पर शिक्षा का प्रकाश है वहां ज्ञान का अंधेरा नहीं रह सकता, और जहाँ ज्ञान का अंधेरा नहीं है वहां पर आदमी फिर प्रकाश में जब आता तो फिर आदमी जुल्म के खिलाफ भी बोलता है, जुल्म को टक्कर भी देता है। तो मैं इतना कहना, मेरा सवाल मैं रख रहा हूँ ये कि क्या हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किस रूप में कहा था उन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। और ये क्या शेरनी का दूध, जो शिक्षा जिन्होंने नेताओं ने शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने लीडरों ने शिक्षा ग्रहण की है, मनवाद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला उन्होंने। क्या इनके अंदर वो शिक्षा शेरनी का दूध बना या बकरी का दूध बना है, क्योंकि कोई बोला ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा शेरनी का दूध का मतलब है कि जो जुल्म के खिलाफ लड़ना, जुल्म को टक्कर देना, अपने लोगों के हकों को आगे लेके जाना, उसको मेरे ख्याल शेरनी का दूध कहते हैं। शायद वो नहीं है कि बलि का बकरा बनाना। तो मेरे सवाल है कि अगर शिक्षा के ऊपर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर सच्चाई ईमानदारी इंसान के अंदर होगी तब शिक्षा कामयाब हो जाएगी। अगर झूठ और बेईमानी होगी अंदर तो शिक्षा जो है ना सर्वनाश का काम करेगी। तो सूर्य जगदीश जी आपने अच्छे टॉपिक पर बात रखी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपने व्यस्त समय से निकाल करके आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार साझी किए हैं। शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद साहू जी से आग्रह करता हूं कि वो इस विषय पर विस्तार से थोड़ी और बात अपनी रखें आज की इस परिचर्चा पर। प्रेमचंद साहू जी। जी सर। तो जैसे अभी का समस्या, जैसे मैं अपना 6वीं से 8वीं क्लास का मैं बताना चाहूंगा, या पहली से लेकर के आप 12वीं तक भी मान सकते हैं। क्या है, शिक्षक समुदाय पालक आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत वहां पे आ रहा है। पढ़ाई तो अच्छा हो रहा है और सभी शिक्षक अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
आपस में सामंजस्य नहीं होने के कारण से सभी का सामंजस्य आपस में होना बहुत जरूरी है। बालक, शिक्षक, पालक और जो समुदाय है, तो सभी के जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, सभी का आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं बनेगा, तब ये शिक्षा को तभी बढ़ाया जा सकता है आगे। तो स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सभी का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो जैसे आप एकीकरण का जैसे बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यदि एक ही स्कूल रहे जिसका एक ही तरीके से संचालन हो, तो उस हिसाब से बढ़िया अच्छा मतलब शिक्षा में गुणवत्ता लाया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट यदि इसको यदि नियम या कुछ बना करके आपसी सहयोग से यदि एक ही संचालित हो, एक ही शिक्षा हो, एक ही पाठ्यक्रम चले पूरे देश भर में, तो मैं समझता हूँ शिक्षा की गुणवत्ता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और जो नीचे तबके के हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है और जो जिनका आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, तो सबके लिए समानता आएगा और निश्चित तौर पे शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत वृद्धि होगा और इसका जो फायदा है पूरे देश के छात्र छात्राओं को मिलेगा, मेरा ये मानना है। तो अभी जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद साहू जी। आने वाले समय में हम छात्र छात्राओं को भी, क्योंकि आज के समय में हर आदमी स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और शासन ने भी अभी ये योजना चालू किया है कि उनको दूरदर्शन के माध्यम से स्कूलों में डीटीएच के माध्यम से शिक्षा दिया जाने की प्रावधान किया जा रहा है इस साल। तो मुझे लगता है कि हम अगर सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर ऐसी शिक्षा के ऊपर में हम सप्ताह में एक बार भी अगर प्रोग्राम करें बच्चों को बुला करके, तो बच्चों को, पालकों को और टीचर्स को भी एक नई सूत्र का अवधारणा हो सकता है। तो हम आने वाले समय में जो ये परिचर्चा है इसको विस्तार रूप से करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बुलाने के, अलग अलग राज्यों के छात्र छात्राओं को बुला करके ऐसे डिबेट करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा को मैं हमारा कार्यक्रम का समय भी नजदीक आ चुका है, तो कामिनी खुराना जी अगर आपका संपर्क अगर ठीक से हो गया है तो स्क्रीन पे आए थोड़ा सा और जी फिर से आप अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। कामिनी खुराना जी। जी सर, पुनः आप सभी को सादर नमन, जय सतनाम सर। मैं जितने भी शिक्षक हैं उनसे कहना चाहूंगी 2 लाइन। वह शिक्षा शिक्षा ही नहीं, वह शिक्षा शिक्षा ही नहीं जो संस्कार युक्त न हो, वह शिक्षा शिक्षा ही नहीं जो संस्कार युक्त न हो, वह सेवा सेवा ही नहीं जो स्वार्थ मुक्त न हो, वह सेवा सेवा ही नहीं जो स्वार्थ मुक्त न हो। मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा पर अपनी कविता के माध्यम से अब तो समझ जाओ भाइयों औरों को समझाना है, अब तो समझ जाओ भाइयों औरों को समझाना है, अपना भविष्य खतरे में है। अब तो समझ जाओ भाइयों औरों को समझाना है, अपना भविष्य खतरे में है। हमें शिक्षा के महत्व को समझाना है, शिक्षा के महत्व को समझना है। खोखली विचारों से समाज सेवा नहीं किया जाता, खोखली विचारों से समाज सेवा नहीं किया जाता, घर बैठे समाज का उद्धार नहीं किया जाता। खोखली विचारों से समाज सेवा नहीं किया जाता, घर बैठे समाज का उद्धार नहीं किया जाता। जो समय गुजर गए उसको भूल जाओ, आने वाले समय के विषय में सोचो। जो समय गुजर गया उसको भूल जाओ, आने वाले समय के विषय में सोचो। नई उमंग नई जोश के साथ काम करो, नई उमंग नई जोश के साथ काम करो। आपसी मनमुटाव लड़ाई झगड़े को छोड़कर, आपसी मनमुटाव लड़ाई झगड़े को छोड़कर समभाव के साथ काम करो। इतिहास बनाने की क्षमता आप में है, इतिहास बनाने की क्षमता आप में है, आने वाली पीढ़ी को दिखाना है। इतिहास बनने की क्षमता आप में है, आने वाली पीढ़ी को दिखाना है, अपना भविष्य
भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। सोचो, शिक्षित वर्ग चुप बैठोगे तो क्या होगा? सोचो, शिक्षित वर्ग चुप बैठोगे तो क्या होगा? सोचो, महिला वर्ग घर बैठेंगी तो क्या होगा? सोचो, शिक्षित वर्ग चुप बैठोगे तो क्या होगा? सोचो, महिला वर्ग घर बैठेंगे तो क्या होगा? अपने परिवार को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना अच्छी बात है। अपने परिवार को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना अच्छी बात है, पर समाज को अनदेखा करना अच्छी बात नहीं है। आगामी पीढ़ी सम्मान करे, आगामी पीढ़ी सम्मान करे ऐसा इतिहास बनाना है। आगामी पीढ़ी सम्मान करे ऐसा इतिहास बनाना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, अगर आप सेवा नहीं करते तो नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप सेवा नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप नींव का पत्थर नहीं बन सकते तो रोड़ा मत बन जाओ। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो दूसरों को आगे आने से मत रोको। आप नींव का पत्थर नहीं बन सकते तो आप रोड़ा मत बन जाओ। समाज सब जानता है, उसे धोखा मत कर जाओ। अच्छा कर्म करके नाम अमर कर जाओ। अच्छा कर्म करके नाम अमर कर जाओ। तुम में जो बुद्धि है, बल है, साहस है, तुम में जो बुद्धि है, बल है, साहस है, सही जगह पर लगाओ। जो गुण आप में है, जो गुण आप में है, दूसरे को भी गुणी बना जाओ। आप में जो गुण है, दूसरे को भी गुणी बना जाओ। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें रचना है। इतिहास पुरुष तुम हो, इतिहास तुम्हें रचना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। अपना भविष्य खतरे में है, हमें शिक्षा के महत्व को समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन। जय सतनाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी, आज की इस परिचर्चा को आपने हमारे साथ जुड़ करके परिपूर्ण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा समय भी आज का कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले विजेंद्र पुरी से आग्रह करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें। विजेंद्र पुरी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर आपने जो एक मुहिम शिक्षा वह शेरनी है जो जितना पिए उतना दहाड़ेगा, तो थीम पर आज जो रखे और आज हमको सबको एक सूत्र में बांधने के लिए बढ़िया एक जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किए और सभी ने अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा के ऊपर बात रखी है। निश्चित ही प्रेरणाप्रद है, आने वाले बच्चों को उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं जाते जाते अंतिम में कुछ महिया छंद पढ़ के जो है शिक्षा पर जो है विराम देना चाहूंगा। शुभ ज्ञान बढ़ाता है, शुभ ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षा यह हमको हर जीत दिलाता है। शुभ ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षा यह हमको हर जीत दिलाता है। सौभाग्य जगाता है, सौभाग्य जगाता है, शिक्षा जन जन को विद्वान बनाता है। और अंतिम बल, शुभ विवेकी हो, सूचिबंद विवेकी हो, शिक्षा हो ऐसी जिसमें नितने की हो। अनिश्चित ही शिक्षा जो है ऐसी होना चाहिए जो सबके हित के लिए हो। एकीकरण की बात जो कह रहे थे, निश्चित भैया यदि हमारे भारत देश में ऐसा हो जाए तो ये कायाकल्प हो जाएगा, एक शिक्षा पर नया इतिहास गढ़ जाएगा। और यदि आने वाला समय में यदि सबको समान शिक्षा में देना है तो एकीकरण करने की आवश्यकता है, तब हम विश्व गुरु कहला पाएंगे। या तो फिर केवल नाम का विश्व गुरु है, शिक्षा में और बहुत काम करने की आवश्यकता है। चुनौती बहुत है लेकिन संघर्ष जारी है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन। जय सतनाम।
लास्ट कमेंट के रूप में प्रेमचंद साहू जी से मैं आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अंतिम विराम दें। प्रेमचंद साहू जी अपनी आवाज को खोलें। तो हाँ जी, आज का परिचर्चा बहुत सार्थक रहा सर, और निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और इस परिचर्चा के माध्यम से हमको ये समझ में आया कि सभी आप लोग आदरणियों का विचार जानने का मौका मिला, और क्या क्या किया जा सकता है और शिक्षा के क्या लाभ हैं उसके बारे में और जानकारी बढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम अमेरिका से और भी एक्सपर्ट वहाँ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट जॉब में है, वहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे लोगों को भी हम इस परिचर्चा में शामिल करेंगे आने वाले समय में। और एक शिक्षा पर एक एपिसोड चलाने का हमारा विचार है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। तो आज की इस परिचर्चा पर जुड़े हमारे प्रेमचंद साहू जी का, विजेंद्र कुर्रे साहब का, कामिनी पुरैना जी का और डॉक्टर विजय कौनजे साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर, जो हम लोगों ने कोट किया था बाबा साहब का वर्ड, जिसने उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस परिचर्चा पर अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने अपने विचारों के माध्यम से आज की इस पटल पर बहुत सुंदर विचार आप सब लोगों ने रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से। और आने वाले समय में फिर से नए ज्वलंत विषय को लेकर, शिक्षा को लेकर फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसप्रीत भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका में बैठे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।